अंतर्राष्ट्रीय रेसलर सुशील कुमार से जुड़े सागर पहलवान के मामले में जिला पुलिस की जांच अब सवालों के घेरों में है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने मॉडल टाउन के उन तमाम पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जो घटना के बाद छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या घटना वाली रात यानी कि 4 मई को सागर की पिटाई और अस्पताल में उसकी जान जाने तक सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम अपने घर में मौजूद था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अगले दिन सुबह सुशील छत्रसाल स्टेडियम के अपने बंगले से फरार हो गया। मामले में चश्मदीद सोनू बहाल ने भी बताया कि उसे और उसके एक साथी को सुशील ने पिटाई के बाद घर की बेसमेंट में छिपा दिया था और ऊपर से चद्दर से ढक भी दिया था। बाहर कार के नीचे छिपे अमित ने पुलिस को जब यह बताया कि तब पुलिस ने इन दोनों को अंदर से बाहर निकाला था। इसके पहले पुलिस एक बार घर की तलाशी ले चुकी थी। सोनू महाल के मुताबिक पिटाई के वक्त सुशील ने शराब पी रखी थी और वह डराने के लिए लगातार फायरिंग कर रहा था। वह कह रहा था कि आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमको बदमाश बनाता हूं आज। इसके बाद बेसबॉल बैट और लोहे की रॉड से सुशील ने खुद पिटाई की। सोनू के मुताबिक सुशील कह रहा था कि सतपाल गुरु की पूरी सेटिंग है, हमारा कुछ नहीं होगा। सुशील सागर धनगढ़ से जलता था क्योंकि वह कुश्ती में तेजी से उभर रहा था। सुशील को लगता था कि कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। एक बार सागर धनगढ़ वीरेंद्र के अखाड़े में अपने पहलवान साथियों को ले गया तो वहां सुशील इस बात से बहुत नाराज हुआ था। सुशील का बड़े बदमाशों के साथ उठना बैठना था। वो बदमाशों को हमारा मर्डर कराने के लिए ही लाया था। सागर धनगढ़ हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पहलवान अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि अनिरुद्ध पहलवान सागर की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद था। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेजी के करीब कैसे आया? तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबानिया और गैंगस्टर और गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर राजीव और काला असौदा के बीच क्या रिश्ता था? आखिर दोनों गैंगों के बदमाश सुशील की मदद करने के लिए छत्रसाल स्टेडियम क्यों आए? दोनों गैंगों से सुशील की नजदीकियां कैसे हुई? भारत का यह महान खिलाड़ी कैसे इस दलदल में फंसता चला गया? ये कुछ सवाल हैं जो आजकल चर्चा में हैं। दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टरों पर लगातार नजर रखने वाले दिल्ली पुलिस के अफसर इसका राज जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर कहानी क्या है। दिल्ली पुलिस के एक अफसर बताते हैं कि करीब 4 साल पहले सुशील ने एक बड़ी कंपनी से नॉर्थ इंडिया के सभी टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलने का ठेका हासिल किया था। इन टोल से अवैध शराब लेकर हरियाणा गैंगस्टरों के ट्रक भी गुजरा करते थे। कारोबारियों से जबरन वसूली करने वाले गैंगस्टर टोल प्लाजा के ठेकेदारों से रंगदारी मांगते थे। पहलवान सुशील को जब इन टोलों का ठेका मिला तो बदमाशों ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पहलवान से संपर्क साधा। काला जठेड़ी गैंग ने रंगदारी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने अवैध शराब से लदे ट्रकों को टोल टैक्स से छूट देने की शर्त रखी। इस तरह सुशील और काला जठेजी गैंग के करीब आ गया। दिल्ली और हरियाणा के अधिकतर गैंगस्टर मकोका लगने से जेल चले गए। फरवरी 2020 में काला जठेजी ने साथी के फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में फायरिंग करते हुए छुड़ा ले गया। पुलिस का दावा है कि यह 7 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर विदेश भाग गया, जहां से दिल्ली में पांव पसार लिए हैं। राजस्थान और हरियाणा के कारोबारियों के अलावा अब दिल्ली के बिजनेसमैनों से भी जठेड़ी गैंग रंगदारी मांग रहा है। अगर कोई मना करता है तो गुर्गों से फायरिंग कराकर दहशत फैलाई जाती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुशील से जुड़े लोग डरे सहमे कारोबारियों से सेटलमेंट के लिए संपर्क करते हैं और बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मकोका के तहत जेल में बंद मुंडका के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन भी पहलवानी कर चुका है। सुशील से उसकी पुरानी दोस्ती है। रामवीर और बहादुरगढ़ के औसाद का गांव राजीव उर्फ काला औसादा रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगते हैं। बबाना का नीरज सहरावत उर्फ नीरज बबानिया दोनों का सगा भांजा है। उम्र कैद की सजा काट रहे काला औसादा को 2017 में झज्जर कोर्ट के बाहर अशोक प्रधान उर्फ शौकी गैंग के गुर्गों ने मार दिया था। स्पेशल सेल ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदिया को 2013 में एनकाउंटर में मार गिराया। अब जेल में बंद अशोक प्रधान दबोदिया गैंग को चला रहा है। नीरज बबानिया 2004 से जुर्म की दुनिया में है, जो कभी दबोदिया गैंग का गुर्गा था, लेकिन नीतू ने 2011 में नीरज बबाना की करीबी सोनू पंडित को मार गिराया। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। मुंडका वाले मामा रामवीर शौकीन और असौदा गांव के मामा राजीव उर्फ काला की मदद नीरज अपना साम्राज्य फैलाने में लग गया। नीतू के कई गुर्गों को जान से मार दिया। नीतू मारा गया तो नीरज को खुला मैदान मिल गया। अशोक प्रधान के गुर्गों ने 2017 में काला असौदा को बबानिया को झटका दिया। फिलहाल रामवीर जेल में है, नीरज भी जेल में है। इसलिए गैंग नवीन बाली और उसका भाई राहुल काला ऑपरेट कर रहे हैं। ये कहानी थी सुशील कुम्हार पहलवान की, जो आज जेल में बंद है।